बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे। तो आज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मज़ेदार से टी टाइम स्नैक की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं अपने टी टाइम में, और अपने चूँकि रमज़ान आने वाले हैं, अपने दस्तरखान के बीच से रौनक बढ़ा सकते हैं अफ्तार के दस्तरखान की। तो आज बन रहे हैं चिकन के लच्छेदार पकोड़े, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत सिंपल तरीके के साथ आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शुरू कर लेते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले एक बाउल ले लेते हैं। इसमें हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून बेसन डाल देंगे। हम बेसन हमने डाल दिया है 3 टेबल स्पून। 1 टीस्पून डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून धनिया कुटा हुआ, और हाफ़ टी स्पून डाल दिया मैंने आमचूर पाउडर। हाफ़ टी स्पून ही नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून ही डाल दिया है मैंने कुटा हुआ ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने गरम मसाला। 1 टेबल स्पून डाल दूँगी मैं यहाँ पर लेमन जूस। और यहाँ मेरे पास चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए थे, तकरीबन 200 ग्राम मेरे पास चिकन है। इसको हमने इसमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 आलू थे मीडियम साइज़ के। इसको मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है, बारीक स्लाइस में कट किया है। आप इसको नाइफ़ से भी कर सकते हैं या फिर स्लाइसर से भी इसको कट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद इस तरीके से इसको रख कर इसके लच्छे निकाल देंगे। इस तरह की कटिंग कर कर इसके हमने लच्छे बनाने हैं, बारीक बारीक से, पतले पतले। जितने पतले होंगे उतने अच्छे लच्छे बनेंगे। तो सारे आलूओं के हमने इस तरीके से लच्छे तैयार कर लेने हैं कटिंग कर कर। तो सारे आलू हमारे कट चुके हैं, इसके लच्छे तैयार हो चुके हैं। इसको हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको भी हम थोड़ा सा फ्लेवर दे देंगे मसालों का। 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ही डाल दिया यहाँ पर मैंने वाइट पेपर, और 1 टीस्पून डाल देंगे यहाँ पर चाइनीज़ सॉल्ट। थोड़ी सी कसूरी मेथी है वो ऐड कर देंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर अब डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के मैदा। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो हमारे लच्छा है ये भी तैयार हो गया है। अब फ्राई कर लेते हैं हम इसको। इस तरीके से ये होना चाहिए, बिल्कुल चिपके भी नहीं हो आपस में और बिल्कुल अलग अलग भी ना हो। तो अब ऑयल भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर ये चिकन भी ले लिया हमने और अपने लच्छे भी ले लिए हैं। तो इसको बनाने का तरीका ये है, थोड़ा सा हम लच्छे उठाएंगे पहले हाथ में अपने, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है वरना तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा और अजीब सा बन जाएगा। इस तरीके से थोड़े से लेने हैं और इस तरीके से हाथ पे फैलाना है इसको। और एक अपने चिकन का क्यूब उठाना है जो हमने कि चिकन को मैरिनेट किया था, और इसके बीच में रख कर इसके ऊपर फिर से हम एक बार ये अपने लच्छे डाल देंगे और इसको ऐसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। तो ये हमारा लच्छा पकोड़ा जो है रेडी हो गया है। इस तरीके से इसको हमने फोल्ड करना है। तो सारे इसी तरीके से बना के रख लेते हैं पहले हम, फिर एक साथ इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए बना लिए हैं मैंने। और अब ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में हम इसको नहीं डालेंगे। अच्छा सा टेम्परेचर ऑयल का हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हो, और मीडियम टेम्परेचर होना चाहिए। और इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। डालते वक्त इसको हमने छेड़ना नहीं है। अगर हम इसको ऐसे ही फ्राई किए बगैर छेड़ेंगे तो इसके लच्छे जो खुल जाएंगे, आपस में सारे निकल आएंगे बाहर, और फिर ख़राब हो जाएंगे हमारे ये पकोड़े। इसमें कलर ब्राउन आने लगे जब हम इसको पलटेंगे।
तो ये मीट देखिए कलर इसका हल्का सा ब्राउन होने लगा है, तो इसके हमने साइड को चेंज कर देते हैं और इसको हम चारों साइड से अब हिला हिला कर इस तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि एक सा कलर इसमें आ जाए और ये चारों साइड से क्रिस्पी हो जाएं। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारे स्नैक रेडी हो गए हैं और इसका कलर भी देखिए कितना खूबसूरत सा आया है। इसको मीडियम फ्लेम पर ही हम फ्राई करेंगे क्योंकि इसके अंदर चिकन भी हमने डाला है, वो भी कुक होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये हमने निकाल दिए हैं अपने प्लेटर पर। तो मज़े से आप इसको एंजॉय कीजिए। आप इसको अपने टी टाइम में बना के खाइए, अफ्तार टाइम में खाइए, बहुत टेस्टी बनने वाले हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।